इंडिया और पाकिस्तान फिर से उलझ गए हैं। इस बार मिसाइल्स के चक्कर में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया में 2025 में। उन्होंने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर और पंजाब में मिसाइल्स दागे। इंडिया ने कहा कि वो टेररिस्ट्स को टारगेट कर रहे थे। यह टेररिस्ट्स इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर में हुए एक अटैक के जिम्मेदार थे। इस अटैक में 26 टूरिस्ट्स मरे गए। पाकिस्तान बोल रहा है कि इंडिया झूठ बोल रहा है। वो कह रहे हैं कि इंडिया ने सिविलियन एरियाज को मारा। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने इंडियन जेट्स को गिरा दिया। सिचुएशन बहुत टेंस है। दोनों तरफ एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। दोनों तरफ कैजुअल्टीज भी हो रही हैं। दुनिया देख रही है। यह पहली बार नहीं है जब इंडिया और पाकिस्तान वर्ग के करीब पहुंचे हैं। कश्मीर इशू 1947 से उनके बीच में कांटा है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के साथ यह कॉन्फ्लिक्ट और भी खतरनाक है। दुनिया दोनों तरफ से रेस्टोरेंट दिखाने को कह रही है। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना सभी पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीस बहुत फ्रैगिल है। सवाल यह है, क्या सब कुछ बिगड़ने से पहले समझदारी प्रिवेल करेगी? इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की जड़ हिस्ट्री में है। जब ब्रिटिश 1947 में इंडिया से गए तो उन्होंने देश को बांट दिया। इस डिवीजन से इंडिया और पाकिस्तान बेन, लेकिन कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रिंसली स्टेट बीच में स्टक गया। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने कश्मीर पे दावा किया। इसे 1947 में पहला कश्मीर वार हुआ। वार खत्म हुआ तो कश्मीर बढ़ गया। इंडिया के पास ज्यादा हिस्सा आया और पाकिस्तान को छोटा हिस्सा मिला। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी लोसी डिफैक्टो बॉर्डर बन गई, लेकिन डिवीजन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इसे नफरत और डिस्ट्रस्ट पैदा हुई। इंडिया और पाकिस्तान 1965 में कश्मीर के लिए फिर लड़े। 1999 में करगिल कॉन्फ्लिक्ट में फिर टक्कर हुई। हर कॉन्फ्लिक्ट ने डिविजन्स को और मजबूत किया। कश्मीर इशू सिर्फ जमीन का नहीं है, यह आइडेंटिटी, रिलीजन और सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट का भी है। इंडिया कश्मीर को अपने सेक्युलर डेमोक्रेसी का हिस्सा मानता है। पाकिस्तान इसे पार्टीशन का अधूरा काम समझता है। उनका मानना है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। इंडिया डिकेड्स से अपना मिसाइल आर्सेनल बढ़ा रहा है। उनका प्रोग्राम पाकिस्तान और चाइना से परसीव थ्रेट की वजह से है। इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम का क्राउन ज्वेल अग्नि सीरीज है। ये न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अग्नि वी, जिसका रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, प्योर चाइना तक पहुंच सकता है। यह इंडिया को सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक रीच देता है। अग्नि सीरीज के अलावा इंडिया के पास पृथ्वी और धनुष जैसे शॉर्टर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। उनके पास सुपरसोनिक ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल भी है, जो रशिया के साथ मिलकर बनाया गया है। इस मिसाइल को जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। इंडिया ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में भी काफी इन्वेस्ट किया है। इंडिया की रिसेंट मिलिट्री एक्शन से पता चलता है कि वो इन कैपेबिलिटीज को यूज करने को तैयार है। ऑफिशियली कंफर्म्ड तो नहीं हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में स्ट्राइक्स लाइकली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से किए गए होंगे। यूएस और दूसरे वेस्टर्न पावर्स के साथ इंडिया की क्लोज मिलिट्री टाइज ने भी उसकी कैपेबिलिटीज को बूस्ट किया है। इससे इंडिया को एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग मिलती है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम इंडिया का जवाब में है। अपने बड़े पड़ोसी से थ्रेटन्ड फील करते हुए पाकिस्तान ने अपनी डिटरेंट कैपेबिलिटी डेवलप करने की कोशिश की है। उनका प्रोग्राम चाइनीज असिस्टेंस भी हेविली रिलायंट है। घौरी सीरीज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसका नाम एक मेडिवल मुस्लिम कॉन्करर के नाम पे रखा गया है, जिसने इंडिया पे अटैक किया था, पाकिस्तान के आर्सेनल का बैकबोन है। पाकिस्तान के पास शाहीन सीरीज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, जिनके रेंजेस प्योर इंडिया को हिट कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास नसार और अब्दली जैसे टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। यह बैटलफील्ड यूज के लिए डिजाइंड हैं। टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज के लिए चाइना भी पाकिस्तान की रिलायंस डॉक्यूमेंटेड है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली तो अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज डिस्क्लोज नहीं की हैं, लेकिन माना जाता है कि उनके पास काफी बड़ा आर्सेनल है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने पे उनके फोकस ने कॉन्फ्लिक्ट सिनारियो में एस्केलेशन की पोटेंशियल को लेकर कंसर्न्स बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान का नैरेटिव सेल्फ डिफेंस भी फोकस करता है। वो आर्ग्यू करते हैं कि उनके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स इंडिया को किसी भी अग्रेशन से रोकने के लिए जरूरी है। रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट ने पाकिस्तान के रिजॉल्व को और मजबूत किया है कि वो इंडिया से परसीव्ड एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के खिलाफ क्रेडिबल डिटरेंट मेंटेन करे।